एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुर्वेदिक दृष्टि। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी डाइट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आप डेली यूज करते हैं। यस, आज हम बात करने वाले हैं घी पे, जिसको आयुर्वेदा में से यसरपी के नाम से जाना जाता है और आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे घी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे बटर कहते हैं, राइट। सो आज हम बात करेंगे घी के बारे में। इसका रेफरेंस का है, आचार्य चरक ने कहाँ पे इसको बताया है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या बताई है, साथ में इसका मॉडर्न कोरिलेशन क्या है, अलॉन्ग विथ इसका इंडिकेशन क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है जो सबको पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो घी के बारे में, ये चतुर्विध स्नेह है। आचार्य चरक ने चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय दीर्घजीवितम अध्याय में सर्पी, तैलम, वसा, मज्जा, ये 4 प्रकार के चतुर्विध स्नेह बताए हैं। वहीं पर इसका जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है वो आचार्य चरक ने कल्पना चतुष्ट चैप्टर नंबर 13 स्नेह अध्याय में इसका वर्णन किया है। और क्या कहते हैं वो सुनिएगा कि सर्पिस, तैलम, वसा, मज्जा, सर्व स्नेह उत्तमा मता, एशु चा उत्तमा, सर्पी संस्कार अनुवर्तनात्, ये चैप्टर नंबर 13 श्लोक नंबर 13 है। इसमें क्या कहते हैं आचार्य कि सर्पी अर्थात घृत, तैल, वसा, मज्जा, ये 4 प्रकार के स्नेह हैं और इसमें भी घृत जो है वो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक क्वालिटी होती है संस्कार अनुवर्तनात्, इसको कहते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मिंग प्रॉपर्टी। क्या मतलब है? जैसे कि मान लो किसी को भूख नहीं लग रही है या किसी को फूड इनटेक करने में परेशानी हो रही है, तो घी के साथ हम लेते हैं रोटी। क्यों लेते हैं? ताकि प्रॉपरली इनगल्फ हो जाए, ठीक है, राइट। अब उसके बाद देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। आचार्य चरक ने इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 श्लोक नंबर 14 में बताया है कि सर्पी के गुण क्या है। तो उन्हें क्या कहा है कि घृतम पित्त अनिल हरम, रस शुक्र ओजस हितम, निर्वापणम मृदुकरम, स्वर वर्ण प्रसादनम, श्लोक नंबर 14 है चैप्टर नंबर 13 का, ठीक है। तो क्या है, सुनना ध्यान से कि घृतम पित्त अनिल हरम, जो घृत होता है वो पित्त और अनिल मतलब वात का हर करता है, मतलब डिक्रीज करता है। कैसे समझोगे? अब लोग ये सोचते हैं कि उनको भूख नहीं लग रही है तो लोग घी खाते हैं, लेकिन हमें ऑलरेडी यहाँ पे इंडिकेशन है कि ये पित्त मतलब अग्नि को भी कम करता है। घृतम पित्त अनिल हरम, रस शुक्र ओजस्वितम, रस शुक्र ओजस्वितम का मतलब क्या होता है? ये रस धातु से शुक्र धातु इनको क्या करता है? और इनको नरिश करता है। और ओज मतलब ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। निर्वापणम मृदुकरम, स्वर वर्ण प्रसादनम, निर्वापरण का मतलब है यहाँ पे और भी, मृदुकर मतलब हमारी स्किन को क्या कहता है? सॉफ्ट करता है। स्वर मतलब जिनकी वॉइस कैसे होती है? कर्कश होती है या हार्श होती है, उनको इंडिकेट किया गया। स्वर वर्ण ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को और ग्लो को, बॉडी ग्लो को बढ़ा देती है। वर्ण प्रसादनम, प्रसादन का मतलब होता है नरिश करना, ये। सो एक बार फिर से श्लोक देखो कि घृतम पित्त अनिल हरम, रस शुक्र ओजस्थितम, निर्वापणम मृदुकरम, स्वर वर्ण प्रसादनम। तो हम अब बात करेंगे बटर की प्रॉपर्टीज के बारे में। बटर में 4 फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसमें भी जो विटामिन के होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ये मैक्सिमम पाया जाता है। पर इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ देखो, आचार्यों ने भी इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के लिए बोला है। कहाँ पे बोला है? आम वात में। सबसे पहले हमें स्नेहन नहीं कराना है क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है आम का। आम वात का मतलब है रेमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में हमें नहीं कराना है। दूसरी जो इंडिकेशन है वो कुष्ठ में नहीं कराना है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। और विसर्प मतलब ये विसर्प एक रक्तज व्याधि है, स्किन डिसऑर्डर जिसको रिलेट करते हैं। इन सब चीजों में आपको स्नेहपान नहीं करना। जॉइंडिस में भी घी का सेवन नहीं करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि जॉइंडिस के बढ़ने के चांसेस या सीवियर स्टेज में जाने के ज्यादा चांस है। सो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डू सब्सक्राइब आयुर्वेदिक दृष्टि एंड स्टे विद आयुर्वेदिक दृष्टि। बाय।